Hey fam! क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मैं बिया मैं कभी और हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। यार कैमरा किस तरफ है? वहां पर है, यहाँ पर है? कैमरा यहाँ पर है। तो हमने सोचा कि ये बहस भी हम घर में हवत कर रहे होते हैं तो कैमरे के आगे कर लेते हैं। क्या ख्याल है? आर यू बहस। रेडी? यार यस आई एम रेडी। बड़ी अजीबोगरीब बहस है गाइस। इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया। Not about Pakistan and India, I would say. It's about Bollywood and Lollywood. मतलब बात तो एक ही हो गई ना। नहीं, बहुत बहुत डिफरेंट। उनको ये नहीं लगे ना कि हम कोई पॉलिटिकल व्यूज अपने शेयर करने वाले हैं। नॉट ऐसा एट कुछ ऑल। नहीं है। नहीं गाइस, ये बिल्कुल भी बिया ने जैसे कहा कि इट्स नॉट पॉलिटिकल स्टंट। इसमें कोई भी हमारे व्यूज पॉलिटिकल नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी जनरल डिस्कशन जो मेरा और बिया का हर वक्त होता रहता है। मतलब डिस्कशन तो होता नहीं है, लड़ाई होती है यूजुअली। बहस हो जाती है, जोर की बहस हो जाती है। तो आपको आज तक इतनी मोहब्बत वाली वीडियोस हमारी नजर आ रही थी। मे बी आज शायद इतनी मोहब्बत नजर ना आए, लेकिन वो यही है कि वी हैव अ बिग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट व्हेन इट कम्स टू द टू इंडस्ट्रीज। तो चलो भैया, यू नो एज दे से विमेन फर्स्ट। तुम जरा बताओ, अभी कुछ दिनों पहले विमेन डे भी था। ओके, तो मैं बताती हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि यार ये बहस ही फजूल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड इज अ ह्यूज इंडस्ट्री एंड लॉलीवुड इज अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री राइट नाउ। वो बैक इन द डेज की बात चली गई, उसके बाद देयर वाज नो लॉलीवुड एंड देन यू नो वीव कम बैक फ्यू इयर्स अगो। तो अभी हम तो बेबी स्टेप्स पे हैं। तो देयर इज नो कंपैरिजन इन बॉलीवुड एंड लॉलीवुड। फड्डा ही है सारा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आई थिंक देयर इज अ बिग कंपैरिजन। और मैं थोड़ा सा भूल भी गया कि मैं बोलने क्या वाला था, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक स्टार्ट हमारा जो ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो यहीं से होता है कि बिया ये कहती है कि यू नो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आई थिंक मेरे लिहाज से बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। अप्रिशिएट द फैक्ट कि इंडिया इज अ बिग मार्केट और huge. पाकिस्तान, आई वुडंट से बिया इट्स अ बेबी मार्केट। ठीक है, हमारे शशके पूरे, ठीक है, हमारे पूरे सिर्फ शशके, शशके ठीक ही है है, ना। यही तो दिस इज द थिंग नाउ, लेट, ठीक है। मतलब आप हमारे एक्टर्स को देखें, हमारे एक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अभी तक शाहरुख खान और कैन यू नेम अ बिग एक्टर फ्रॉम सलमान खान, संजय दत्त, अभी तक हमारे यहाँ उस लेवल का कोई एक्टर या तो आया नहीं है और या हमने बनाया नहीं है, या फिर मे बी ये मुझे लगता है, या फिर हमने उसको उतना चांस ही नहीं दिया कि वो अपना कमाल दिखा सके। आई वुड डिसएग्री। लुक, मैं आई थिंक देखिए, जब पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही होती है और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री की बात हो रही होती है तो ये बड़ी अजीब बात होगी कि अब हुमायूं सईद को जो है वो डिस्कशन में डाला है। एंड अगेन, नो डिसरिस्पेक्ट टू हुमायूं सईद। हुमायूं सईद इज अ बिग नेम फॉर पाकिस्तान And he's a good actor. I think he's a really good और actor. मैं हुमायूं सईद को बिल्कुल भी अच्छा एक्टर नहीं समझता था until We saw the last drama, which was मेरे पास तो मेरे पास तो। आई थिंक वो ड्रामा मुझे देखकर मुझे लगा कि यस, यू नो, दिस गाय इज रियली अमेजिंग। हैविंग सेड दैट एंड गोइंग बैक टू माय पॉइंट, yes, Humayun Saeed is a big actor, but is Humayun Saeed, you know, as capable as Shah Rukh Khan, Salman Khan, Hrithik Roshan, Ranveer Singh? You know, the kind of fame he has. Yeah. Is I mean, it's big. It's no, big. it is big. I'm not questioning his fame, and I'm not questioning his abilities, you know, at all. My only problem is there should be no comparison. Kavi, their industry is huge. Achha, Do you even know that they actually India they में pray to their heroes, man. Come on, they're so huge. Like अच्छा। Rajnikant is such a big name. उनकी पिक्चर के और उनके नाम के स्टैम्प्स हैं ठीक पूरी है, दुनिया में। मैं तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ भैया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब चीज छोटी होती है, ठीक है ना, तो उसको मैनेज करना ज्यादा आसान होता है। अगेन, ये मेरा बहुत ही पुराना वो पॉइंट ऑफ व्यू है, भी एग्री नहीं करती, लेकिन भाई आपका अगर छोटा घर है तो मतलब आप सफाई जल्दी कर लेते हो, ठीक है ना। इट्स एन इररिलेवेंट एग्जांपल, बट जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, छोटी चीज को मैनेज करना आसान होता है और जो बड़ी चीज होती है उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो I agree. फिर अगर if you agree then No, I just only agree about the घर सफाई and the big. but it is as similar as that. No, और it's मैं not, नहीं Kavi. First, देखें। पहले मैं बोलूं, मतलब obviously मैं बोलूं
ठीक है, तो गाइस पाकिस्तान के पास इक्वल टैलेंट है, इंडिया, एब्सोल्युटली इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया टैलेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है। नहीं मैं अपनी बात तो बता रही हूँ, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ ना, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास टैलेंट इक्वल है। आई थिंक जो मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट है, आई थिंक वो इंडिया में हमारे से ज्यादा है। एंड आई थिंक दिस इज वेयर दे पिकअप कि वहां पर ठीक है 1000 मूवीज बनती है, मैं कहता हूँ 2000 मूवीज बनती हैं, लेकिन उन 2000 में से कोई 500 मूवीज या चलो 100 मूवीज, मैं कहता हूँ 100 भी नहीं 50 मूवीज ऐसी होती होंगी जो ढंग की होती हैं, जिनका अगर चलो पूरी मूवी ढंग की नहीं होती है, उनका म्यूजिक ढंग का होता है, उनकी पिक्चराइजेशन ढंग की, देयर इज समथिंग अबाउट इट कि आप रिलेट करते हो, ठीक है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे टॉपिक्स ये ऐसे नहीं होते हैं कि जिन पे हम लोग देख सके, हम अभी भी फंसे हुए हैं। मतलब आई एम सॉरी टू से, एंड आई रियली वांट टू सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट दिस मैसेज टू, अगर मैं कहता हूँ हुमायूं सईद और हमारे टॉप के एक्टर्स देख रहे हैं, गाइज यू नीड टू चेंज दिस। आप लोग अभी तक समझते हो कि हमें वही 7 दिन मोहब्बत है, कम ऑन यार, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, बट यार हमारी आपकी ऑडियंस एज अ पाकिस्तानी, हमारी ऑडियंस भी हम लोग उससे आगे बढ़ गए। मतलब मैंने लास्ट 2 सालों में जो भी पाकिस्तानी मूवी देखी है, आई एम रियली सॉरी टू से, वो बकवास थी, वो इतनी दैट्स ट्रू। हमने लास्ट एक अच्छी मूवी जो देखी है, दैट वाज पिंकी मेम साहब, पाकिस्तानी मूवी, yes. And another one, Kavi, where Fahad Mustafa is the lawyer. Again, it was half of the movie अच्छी थी, actor in law, but again half of the movie was good, लेकिन आगे जाकर हुई ना मूवी की कोई स्टोरी, ना मूवी की कोई डायरेक्शन, और मुझे ये समझ में नहीं आता यार भैया कि हम 2021 के अंदर हैं, अभी तक वही सारे घिसे पिटे के, मतलब 7 दिन लड़की है। आई एम सॉरी टू से, जिसने भी ये मूवी बनाई है, हम आगे बढ़ गए इन सब चीजों से, ऑडियंस भी वो नहीं देखना चाहती। अच्छा, क्या मैं एक और बात बोलूं कभी? अमेजिंग बात जो मुझे लगती है वो ये है कि आप पाकिस्तानी कोई भी ड्रामा उठा लें, इट्स अमेजिंग। आई थिंक हमसे अच्छे ड्रामे कोई नहीं बनाता इस दुनिया में। हम लंदन में रहते हैं तो हम लंदन के ड्रामे देखते हैं, कोई शक नहीं है। इंडिया के ड्रामे तो सॉरी बट बिल्कुल नहीं हम देख पाते हैं, और आई थिंक वहां के लोग भी नहीं देख पाते, क्योंकि जब आप किसी भी सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पे जाएं कभी और आप कमेंट्स देखें तो दे आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग लव फ्रॉम इंडिया, व्हिच इज अमेजिंग, बिकॉज उससे पता चलता है कि आप इंडियन भी वहां पे। तो मेरा यही तो तुमसे भैया सवाल होता है कि जब हम इतने अच्छे ड्रामे बना सकते हैं, हम इतनी अच्छी मूवीज क्यों नहीं बना सकते? आई हैव नो आइडिया। सी दिस इज वेयर माय प्रॉब्लम इज, या तो आई एम जस्ट गेसिंग कि या तो बजट के मसले हैं। ऑब्वियसली एक मूवी बनाने में बहुत पैसा लगता है, उतना पैसा नहीं लगता एक ड्रामा बनाने में। लेकिन कैन आई जस्ट काउंटर दिस ऑन दिस कि नेटफ्लिक्स के ऊपर 1000 मूवीज देखते हैं आप लोग सब भी, मैं भी देखता हूँ, और मैं भैया को जब भी देख रहा होता हूँ यार, हर नेटफ्लिक्स की मूवी का बजट जो है वो कोई 25 मिलियन या 30 मिलियन नहीं होता, मतलब 1 मिलियन भी नहीं होता होगा। माई पॉइंट इज कि अगर वो लोग एक अच्छी स्क्रिप्ट, मतलब तुमने अगर बहुत पुरानी एक मूवी, तुमने फोन बूथ देखी है मूवी, अमेजिंग मूवी, वाई एक फोन बूथ के आगे वो बंदा खड़ा होकर पूरी मूवी बना रहा है, उसके अंदर कौन सा बजट चाहिए होता है? That's true. I think नहीं, और मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये भी लगता है कि जो भी हम बजट अपने ड्रामे में लगा रहे हैं, उसी ड्रामे को अगर हम एक मूवी बना के दिखा दें तो वो क्यों नहीं हो सकता? क्यों उसमें 1500 एपिसोड्स का होना जरूरी है? आई डू नॉट गेट दिस। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये ना कि थॉट प्रोसेस है उसको चेंज होना है, मुझे लगता है जो पाकिस्तानी मूवीज का थॉट प्रोसेस है, दैट हैज टू चेंज। दे नीड टू थिंक दैट नाउ हमारी जो ऑडियंस है वो ठुमकों से बाहर आ चुकी है। हाँ, और हमारे पास बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत अमेजिंग डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास स्टोरीज अच्छी नहीं है। और यही मेरा प्रॉब्लम है कि जब हम एक अमेजिंग ड्रामा लिख सकते हैं कि आप उस ड्रामे को छोड़ के यार किचन में नहीं जा सकते पानी पीने, आप कहते नहीं यार अब मैं ब्रेक आएगा तभी जाऊंगा, तो हम क्यों एक मूवी ऐसे नहीं देख सकते? हमने अभी लास्ट एक मूवी लगाई कुछ अरसे पहले, और मोहब्बत नहीं, दैट वाज नॉट इट, समथिंग एल्स। सॉरी अगर मैं साथ में मोहब्बत के पीछे पड़ गया, बट आई एज फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द लास्ट पाकिस्तानी मूवीज दैट वी वॉच्ड एंड इट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक। बहुत ही बकवास मूवी। हमने बाजी देखी व्हिच वाज रियली गुड। आई मीन, डू यू रिमेंबर मीरा's मूवी? यस, दैट वाज रियली गुड। मीरा's an amazing actress, guys. मीरा को आप लोगों ने एक पपेट बना दिया बेचारी को, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और हमें उनको हाँ बिल्कुल, ये ने बड़ी अच्छी बात की। हम अपने एक्ट्रेस को उतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते और वो रिस्पेक्ट भी नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। जो खास
हमें मीरा की इंग्लिश के पीछे हम लोगों ने मीरा की आई थिंक दुनिया धज्जियां उड़ा दी हैं दुनिया यार, खराब कर दी है बिल्कुल। हमने, बट एज अ टैलेंट आई थिंक यू कैन नॉट हैव अ cannot बेटर question, एक्ट्रेस yes. देन मीरा। जो भी है, मीरा की एक्टिंग वाज स्पॉटलेस Yeah. वर्सेस अगर आप मायरा खान एंड सादिन मोहब्बतन रख लो, देयर इज नो There's कंपैरिजन, no comparison. हमारे absolute पास no actresses तो comparison. बहुत अच्छे Again, हैं। having said that, Mahira is a great actress. Yeah. Great actress. You know, Mahira, when She's really good. Yeah. when she went to India, she was amazing. India जाने से पहले हमसफर और वो जो ड्रामा हमने शुरू किया था, जो तुमने मुझे दिखाना शुरू किया था, शहरेज़ाद। शहरेज़ाद, again amazing. सज्जल, what a talent. Amazing talent. So is hi Sajjal. Abru Kabir. Yes. हमने वो मूवी पाकिस्तान में देखी थी सिनेमा में, उसका क्या नाम था? Bicycle. The biker, Something like that. हाँ, that was amazing. अच्छा नहीं, Ushna Shah. can I just before Ushna Shah? Yeah. जो bicycle वाली मूवी थी, and I'm so sorry It was a Sohail, bike movie. that I don't remember the actual The name name. of the movie. लेकिन what a movie it was. Yeah. और मैं अफसोस के साथ यही बोलना चाहता हूँ कि वो it was not considered as a hit in Pakistan. Because there were no song, कोई नाच नहीं रहा था, कोई ठुमके नहीं लग रहे थे. This is the problem. उसमें कोई उसका लव ट्रायंगल नहीं बन रहा था कभी, ना उस पे तशद्दुद हो रहा था. यार मैं कहता हूँ ना- भाई, मैं कहता हूँ आप लव ट्रायंगल बनाएं. आप कुछ होता है भी तो आपने देखी होगी ना बचपन में. आप देवदास भी देख चुकी हैं, और मतलब यार देयर आर thousands of movies like that. The problem is कि आई थिंक जो स्टार्ट टू फिनिश हमारी जो कंपाइलेशन है ना मूवी की, वो बहुत खराब है. हाँ. हमारी स्क्रीन प्ले देखें, हमारी भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मैं और भी डिस्कस करते हैं, तो यू नो वी आर बिट टेक्निकल एज वेल. आई थिंक हमारा स्क्रीन प्ले सबसे ज्यादा आई थिंक अफेक्ट होता है. अगेन इट इज Only for movies. We are only talking about movies right now. हाँ, क्योंकि Not ड्रामे पाकिस्तान के ड्रामे मैं कहता हूँ दे आर अमेजिंग. मतलब मुझे बहुत ज्यादा लगता था कि यू नो आई एम अ वेरी गुड एक्टर, आई कैन बिकम अ वेरी गुड एक्टर, एंड आई डिड ट्राई एज वेल. द रीजन आई एम सेइंग दिस टू यू गाइस इज कि जब मैंने पाकिस्तान में जब एक्टिंग देखी, खास तौर पे ड्रामास में हमारे लोगों की, एंड दैट गोज फॉर बोथ द मेल एंड द फीमेल एक्ट्रेसेस, Yeah. it was brilliant. And we are not just talking about the heroes and the heroines no, here. no. यार साइड कैरेक्टर्स, हमारे सपोर्टिंग एक्टर्स क्या कमाल की एक्टिंग And करते can हैं. I just want to highlight, हमने जो वो लास्ट ड्रामा देखा था, वो क्या था जिसमें वो कबीर खान साहब थे? हमने देखा था, इट वाज कॉल्ड आंगन. ओ माय गॉड, व्हाट अ ड्रामा. Whether it's ये हम उस आंगन की बात कर रहे हैं जो कि कॉमेडी ड्रामा था. Yes. क्या ड्रामा था यार. whether it was कबीर खान साहब, अमेजिंग एक्टर, ब्रिलियंट. मैं अगेन भैया वही वाली बात है, कबीर खान जो है वो अमिताभ बच्चन के, या फिर यू नो इंडिया के, अभी हम अगर इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं तो वो इंडिया के जो टॉप एक्टर्स हैं, यू नो हिज एक्टिंग इज वो ऑफ उन्हीं दैट के level कैलिबर. पे है, लेकिन exactly. हमने उनको वो या तो इज्जत नहीं दी हुई, या वो हमने उनको उस मकाम पे नहीं बिठाया हुआ. हाँ जी. यार तुम एक बात बताओ ना भैया, जब एंड नो डिसरिस्पेक्ट, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस फॉर रजनीकांत. जब रजनीकांत का ये वाला वो फेंकते हैं ऊपर और वो सिगरेट जलाते हैं, वी फाइंड इट एक्सट्रीमली फनी, एंड But we find it extremely funny, not other people. बट पीपल दे आर इन लव. और बिया जैसे बोल रही थी, वो सवाब नहीं, क्या बोलते हैं, सॉरी, मतलब दे पूजा करते हैं, वो पूछते हैं उन्हें, बिल्कुल. एंड दिस इज फाइन फॉर देम. लेकिन कबीर खान साहब ही इज नॉट देयर येट, वो इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई है. अगेन कबीर खान, और उसमें भैया क्या क्या नाम थे बड़े तुम्हें? इफ़त उमर थी उसमें. उसमें Brilliant. ZQ. Oh my God, ZQ, if you're listening to was this, amazing. you were amazing, honestly Yes. amazing. You know हम हर तरह का, हम Netflix हर तरह के हम लोग देखते हैं, you know movies, dramas, जहाँ पे भी एक्टिंग स्टैंड आउट करती है. आई थिंक मैं और बिया हमेशा इस चीज को हाईलाइट करते हैं. तो वी वर टॉकिंग अबाउट ZQ a lot, and I think brilliant actress. Mansha Pasha was there. Mansha who's Pasha, amazing Mansha actress Pasha, again. if you're listening to this, Nobody's listening. I don't think they are. You never know अगर ये वायरल हो जाती है वीडियो. But if you guys are listening, yes, you know I never knew who Mansha Pasha was, but after that I was just asking this question: Mansha Pasha को मूवी में क्यों नहीं लेकर आते हो? अच्छे रोल्स दो, you know. No, she's coming in the movies, but yeah, you have to stand out. Yeah, I don't know. I know all the actors are putting in all the effort, Kavi. I think it's just not showing. We are not sure why. If you guys are saying we have the best directors, the best scripts, there's no best scripts. Can I just say? Yeah. इस बात को मैं repeatedly बोलती रहूंगी कि हमारी मूवीज के स्क्रिप्ट अच्छे नहीं है. मेम साहब वाज सच अ ब्रिलियंट मूवी कि हमने हमारा हिलने का दिल नहीं चाहा. Yeah, true. बड़ा मजा आया. मुझे तो दुर्ज भी बड़ी अच्छी लगी, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगी. इट वाज वेरी डार्क एंड सीरियस. I loved it. Again, I really think liked if it. I give an honest review of Durj,
start to finish, I think was not 100%. Yes, There were I things would say, missing. yeah. Lekin again, it was a great subject. Something, Something out of the box. Exactly. तो हमें आई थिंक हमें उसी पे काम करना है कभी जब हम आउट ऑफ द बॉक्स ड्रामे बना सकते हैं तो आई एम श्योर यार हम आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज बना सकते हैं हम कहाँ लैक करें ये हमें नहीं पता लेकिन स्टोरी इज डेफिनेटली आई थिंक नहीं स्टोरी और स्क्रीन पे हमारा आई थिंक सबसे बड़ा अफसोसनाक वो है और आई थिंक एक चीज और है देखें इंडिया हो चाहे यूएस हो हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो थोड़ा सा जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं आई थिंक मुझे लगता है उनको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ भी होना चाहिए not everyone is and I don't think everyone is no I've come across some celebrities and it's a shame honestly when I say it's a shame क्योंकि हम इंग्लैंड में रहते हैं तो we're exposed to celebrities from Hollywood as well और यहाँ के celebrities होते हैं और इंडिया के celebrities exactly. we've met Indian celebrities over here as well but the difference is between some of the celebrities in Pakistan and I say some of the celebrities versus rest of the celebrities हमारे लोग समझते हैं कि जी वो तो मतलब वो तो अमिताभ और दिलीप कुमार साहब से भी ऊपर है यू आर नॉट अमिताभ बच्चन यू आर नॉट दिलीप कुमार देन और यू आर नॉट इवन कवि खान साहब नो यू आर नॉट दैट्स सो यू नीड टू स्टेप डाउन टॉक टू योर ऑडियंस आपने आज तक मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भैया सॉरी टू से बट मेरा सबसे और मैं ये बात बोलूंगा ठीक है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ आवर सेलिब्रिटीज अगेन नॉट ऑल कोई भी एक ग्लोब पे कोई वाकया होता है वी हैव नो एब्सोल्यूट से Nobody will condemn anything like that. या बहुत कम लोग हैं बहुत ही कम लोग हैं कभी मैं इसमें कैन आई जस्ट से इसमें आवाम की भी बहुत बड़ी फॉल्ट है हमारे यहाँ क्योंकि जो लोग एक्चुअली उठाते हैं आवाज हम उन्हें भी दबा देते हैं हम उनकी बुराइयां दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शुरू कर देते हैं और ये मैंने देखा है माहिरा खान निकलती है जब फेमिनिज्म की आवाज निकालने के लिए औरत मार्च पे तो उसके लिए भी तो बातें ठीक होती है हैं ना हमें देखो मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि तुम सही कह रही हो लेकिन वी स्टिल हैव टू स्टैंड आउट राइट एंड वी हैव टू शिफ्ट द माइंडसेट और वो माइंडसेट कैसे चेंज होगा वो ऐसे ही चेंज होगा कि माहिरा खान हुमायूं सईद हुमायूं भाई प्लीज मेरी तो आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है फहद मुस्तफा अगेन आई होप दिस वीडियो रीचेज आउट टू यू गाइस बिकॉज आई वांट to request you guys to shift the mindset of the people. And only you can do this. Yes. You can do this very easily. Why not? I mean, come on guys. You've been in the Pakistan industry for God knows how many years. Yeah. आप लोगों के पास resources है, आप लोगों के पास infrastructure है. सब कुछ है. या जब इमरान खान आकर, sorry थोड़ा सा political हो गया वैसे, लेकिन मैं बिया को बोलता थोड़ा सा political हो गया, लेकिन ये नहीं. लेकिन I think when since Imran Khan is in the government, you've seen changes. तो अगर एक बंदा वहां पे चेंज ला सकता है तो व्हाई नॉट आप लोग क्यों नहीं ला सकते? हम सबको इमरान खान पे नहीं छोड़ सकते हमें खुद भी थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी इस मुल्क के लिए. बिल्कुल सही बात है यार. अच्छा लेकिन हम लेकिन ना बिल्कुल ही पटरी से उतर गए. नहीं हम द भड्डा वाज कि यार बॉलीवुड और हॉलीवुड लॉलीवुड का कोई कंपैरिजन नहीं है एग्जैक्टली जैसे कि बॉलीवुड और हॉलीवुड का कोई कंपैरिजन नहीं है या हॉलीवुड और लॉलीवुड का कोई कंपैरिजन. No. Bollywood and Hollywood has got a comparison. No. And I think just because the people are going there and they're working, that does not mean there is a comparison. कभी it's but such why? a... Okay, no. मुझे एक बात बताएं आप लोग क्यों हॉलीवुड जो है वो मोस्टली ठीक है हमेशा नहीं मोस्टली इंडिया के एक्टर्स को क्योंकि इंडिया के लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज हैं जो वहां तक पहुंचती हैं. अमिताभ बच्चन उनका काम कोई पीआर एजेंसी जो है प्रमोट नहीं कर सकती. ही स्पीक फॉर हिमसेल्फ. Yeah, but Kavi, he's got a whole team. We don't even have managers yet in Bollywood. I'm telling you, things have changed. And Kavi, I've just come to Pakistan, right? Okay, I don't want to. Okay, come on, look, guys, वही वाली बात है फड्डा शुरू होने वाला है हमारा इस बात पे. लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि there is a similarity, not similarity, sorry. There is a definite comparison. और अगेन गोइंग बैक टू द स्टार्ट चीज छोटी होती है तो मैनेज करना आसान होती है और चीज बड़ी होती है तो मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है. जब इंडिया से लोग जा सकते हैं तो हमारे यहाँ से भी लोग जा सकते हैं. आई एम श्योर और बहुत सारे लोग जाते भी हैं और जाते भी होंगे जिनका हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. हाँ, लेकिन हमारी कितनी मूवीज हैं जो नॉमिनेट होती हैं ऑस्कर्स के लिए. हुई शर्मीन चनोय. आई थिंक आई एम सेइंग द राइट. शर्मीन उबैद चनोय. ओह या नो डिसरिस्पेक्ट बट यस. हाँ मतलब वंस इन अ ब्लू मून ठीक है एक कोई और मूवी हो गई. This is my point. My point is our industry is small and if it's
not even winning, if it's just going in the nominations, it should be a But big I thing, think- and we should start celebrating them. I think क्योंकि हमने उनको उस जगह नहीं बिठाया अभी तक, इसीलिए वो उतने फुल एफर्ट डाल के भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे होते, वो रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं हमारी आवाम को. हमारी आवाम सास और नंद और ससुराल के मसलों से नहीं कर रही. हमारी आवाम नहीं भैया. आई थिंक देखो ये हमारे आवाम के हाथ में नहीं है. हमारी आवाम तो वो देख रही जो हमें दिखाया जा रहा है. हाँ, लेकिन हमारी आवाम को जब एक डिफरेंट चीज दिखाई गई, जैसे कि मेम साहब, it wasn't a hit, it was just a good movie which they watched and they were like यार सॉरी इसमें तो नाच गाना नहीं था, हमें मजा नहीं आया. या फिर वो जो बाइक वाली मूवी थी, सॉरी मुझे उसका नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, सुहाई आब्रो वाली जो मूवी थी, वो क्यों नहीं हिट हुई कभी? क्योंकि उसमें कोई नाच गाना नहीं था, उसमें कोई लव अफेयर नहीं चल रहे थे. और देखने के लिए गए थे सब, लोगों ने एंजॉय नहीं किया. ये तो बात बिल्कुल ठीक है. सो इट्स आवर आवाम, वी हैव टू गिव इट टू आवर आवाम, क्योंकि हमारी आवाम boyfriend girlfriend affairs, I think, can I just say, not all the awam. Not everybody, and we're not saying everybody. I think, but a majority of the people, I think we all need to change our mindset to make sure कि हम. Yeah, you can't always just please the masses. I know it's important. Don't need to, you honestly. have to, yes. हमें आप मुझे बताए ना, आपने बॉलीवुड की मूवीज बचपन से अब बड़े होते तक जो देखी, तो आपने 10,000 चीजों में अपना माइंडसेट चेंज किया ना कभी? बिल्कुल किया. मुझे तो बॉलीवुड ने बड़ी हेल्प की है भाई, क्योंकि मूवीज ही हम बॉलीवुड देखते थे. तो मुझे अफसोस यही तो होता है कि पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पाकिस्तान, एंड दिस इज माई थॉट, कि अगर पाकिस्तान के जो ड्रामा डायरेक्टर्स हैं वो आगे बढ़े, वो छोटी छोटी मूवीज बनाए. मजे की बात ये है कि वही बना रहे मूवीज. भाई जो नदीम बेग साहब हैं, वही वो बंदा है जिसने एक्टर इन लॉ बनाई. ओके, कैन आई जस्ट से वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, राइट? नदीम बेग साहब, फॉर गॉड सेक, देखिए मैं भी कवि बेग हूँ, वैसे आप भी नदीम बेग हैं. फॉर गॉड सेक सर, प्लीज, अगेन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एज वेल. थोड़ा से टॉपिक्स को चेंज करें. वी डू नॉट वांट टू सी दैट. यार मेरे पास तुम हो कि अगर मैं बात करूं, देखिए वो उन्होंने डायरेक्ट किया, ठीक है? हाउ यू कैन मेक सच अ गुड ड्रामा? नो, बट कैन आई जस्ट से उन्होंने वो ड्रामा, कोई बहुत आउटक्लास स्टोरी नहीं थी, बहुत ही मामूली सी एक्चुअली स्टोरी थी, जो इट वाज पुट टुगेदर नाइसली. इट वाज पुट टुगेदर, और एक्टिंग अमेजिंग थी. जैसे आपने एक्टर इन लॉ की, मुझे तो बड़ी अच्छी मूवी लगी. मुझे अब वो ऑब्वियसली मुझे पूरी मूवी नहीं याद, बहुत साल हो गए मुझे देखे हुए. मैंने आपका काम देखा है एंड यू आर अ गुड डायरेक्टर, बट जैसे आपने वो ड्रामा हिट करवा दिया ना, वो आप ही का था, क्योंकि आपने उस चीज को इतनी अमेजिंगली पुट टुगेदर किया. इट ब्लेंडेड एंड इट केम अक्रॉस अमेजिंग. सब्जेक्ट्स आप प्लीज थोड़ा से केयरफुली चूज करें. आई थिंक वन ऑफ द रीजंस वी टेकिंग योर नेम इज यू आर इन द limelight. अब आप आजकल this is your time. Exactly. जब संजय लीला भंसाली can produce something like अभी वो कौन सी संजय लीला भंसाली से कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे यहाँ. Look, no, Nadeem Nadeem Beg or संजय लीला भंसाली? No, this is my point. Nadeem Beg is as good as him. Maybe, I don't know. Can I just say, आप अगर नदीम बेग की जो मूवीज देखें, I think नदीम बेग also produced that movie. Produce बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Directed. पंजाब नहीं जाऊंगी कि दोनों. I think so. पंजाब नहीं जाऊंगी was not a bad movie, but it was still not for that caliber. ठीक है, मेरे बोलने का मतलब ये कि नदीम बेग is our संजय लीला भंसाली. Let's put it out there, right? In a way, वो he put stuff in a very beautiful manner. Maybe, yeah. So if अभी कौन सी मूवी आ रही है संजय लीला भंसाली की? And that आलिया भट्ट जिसमें है. Yes. Yeah. I think बड़ी लर्निंग है. मतलब हमारे पास इतने सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में हम मूवी बना सकते हैं. और मे बी भैया हमारा जो नेक्स्ट मूवी होगी, नहीं हमारी नेक्स्ट मूवी थोड़ी होगी, हमारी जो नेक्स्ट एपिसोड होगी इसी टॉपिक के ऊपर, लेट्स टॉक अबाउट मोर सब्जेक्ट्स. कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात किया जा सकता है? हजारों सब्जेक्ट्स हैं. कभी अगर वो सिर्फ अपने आगे पीछे देख लेना, अफेयर्स और सास बहू और ससुराल की ड्रामों से निकल के, तो नहीं तो बहुत कुछ है. because no, because come on man, नहीं देखना हम सिर्फ पता नहीं, हमें बहुत कुछ है यार. अगर आप लोग इंडिया की सिर्फ 8 मूवीज उठा के देख लेना तो आपको आइडिया मिल जाएंगे. Amazing. Look, लेकिन भैया इंडिया, this is going back to our topic earlier,
India की art movies और Hollywood की art movies, there's a big comparison, and India is doing an extremely good job over Yes, there. yes. So if they can do it in comparison to a bigger market, which is Hollywood, why cannot Pakistan do it? Pakistan is a very very small industry. भाई आप इस बात का सवाल दें. I think वैसे भी हमारी वीडियो को काफी लंबा टाइम हो गया. क्या कहती हो? I think बिल्कुल. I think let's wrap it up. I think we will have to do the part 2 again. हाँ, क्योंकि फड्डा भी खत्म नहीं हुआ मेरा. फड्डा बिल्कुल नहीं खत्म हुआ. लेकिन वही वाली बात है कि जी घर छोटा होता है तो उसे साफ करना आसान होता है. बिल्कुल ही फजूल सी एक मिसाल है ये. बिल्कुल तो मुश्किल होता है. तो things can be handled much more easily if you've got जो भी है. आप लोग बात समझ रहे हैं guys. I think for today that should be it, and we shall see you in another episode very soon. Episode. अगली किस्म में आपसे मुलाकात होती है. Okay guys, Allah Hafiz. Bye.